हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम अपने प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 10th क्लास के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, उसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास 10th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा चैप्टर रहेगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैं कोशिश करूँगी कि उसके अंदर आपके उस चैप्टर से रिलेटेड मोस्टली कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड। द रेशो क्या दिया हुआ है? रेशो दिया हुआ किसका? लेंथ का। किस किस की लेंथ का? वर्टिकल रोड है एक, उसकी लेंथ का रेशो, एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो, और उसकी शैडो। ठीक है, मेरे पास सपोज कीजिए एक वर्टिकल, ये क्या है? रोड है। ये मैंने क्या माना है कि ये मेरे पास एक वर्टिकल रोड है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए और बी। ये एक मेरे पास वर्टिकल रोड है और इसकी क्या है? इसकी लेंथ की शैडो है। जितनी इसकी लेंथ है, ये मैंने एक लेंथ ली है ना, ए से बी तक। ठीक है, ए से बी मैंने एक वर्टिकल रोड ली है। अब इस रोड की क्या है? इस जितनी ये हमारी रोड है उसी लेंथ की हमारे पास शैडो भी बनी हुई है। ठीक है, तो ये मैंने क्या मान लिया? ये मेरी बनी है शैडो। ये क्या बनी है? शैडो बनी है, उसकी जो परछाई बनी है वो। अब इसने कहा है इन दोनों की लेंथ, जो हमारी रोड है उसकी लेंथ और जो हमारी शैडो बनी है उसकी लेंथ। ठीक है, और उसकी लेंथ, दोनों की लेंथ का हमारे पास क्या दिया हुआ है? रेशो दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? रेशो दिया हुआ है। अब सपोज कीजिए, देखो रेशो क्या दिया हुआ है? 1/√3 दिया हुआ है। 1/√3। इसका मतलब ये 1 दिया हुआ है और ये √3 दिया हुआ है। इसका मतलब हमारे पास क्या क्या गिवन है? ए बी जो है वो कितना है? 1, और जो बी से सी है वो कितना है? √3। ऐसे ही तो दिया हुआ है, ए बी रेशो बी सी 1/√3, ये दिया हुआ है। अब आगे आ जाओ, आगे क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। उसी मोमेंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल। हाँ जी, हमने कल ही पढ़ा था। जब हम यहाँ से देखेंगे ऊपर की तरफ तभी तो बनेगा ना। ठीक है, यहाँ बनेगा। और एक चीज़ और भी याद रखने की है, आपको पता होना चाहिए, नोट कर ले इस चीज़ को, जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन बनता है वो हमेशा कैसा रहता है? वो हमेशा ऑलवेज एक्यूट एंगल। वो हमेशा कैसा होता है? वो हमेशा एक्यूट एंगल बनता है। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ए से बी, ये जो ए से बी और बी से सी, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है रेशो की फॉर्म में। ये दिया हुआ है रेशो की फॉर्म में। ये रेशो की फॉर्म में दिया हुआ है ना, 1/√3 दिया हुआ है ना, 1/√3 दिया हुआ है। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास जो है इनकी वैल्यू नहीं दी हुई। ये किस फॉर्म में दिए हुए हैं? ये रेशो की फॉर्म में दिए हुए हैं। अब मैं क्या करती हूँ? लेट, अपनी तरफ से अज्यूम कर लेती हूँ। लेट जो ए बी है हमारा, उसे क्या मान लिया मैंने? एक्स मान लिया। जो ए बी है उसे क्या मान लिया? एक्स मान लिया। जैसे हमारे पास ये क्या था? 1/3 था, तो इन दोनों के साथ मैंने x को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से क्या आ गया? x, और यहाँ से क्या आ गया? √3x आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या आ गया? अब b से c क्या आ गया? x/√3। ठीक है, x/√3। समझ आ गया इतना? हाँ जी, इतना समझ आ गया। a b कितना आ गया? x आ गया, और हमारे पास जो b से c है वो कितना आ गया? x/√3। अब देखो मेरे पास ये क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? यहाँ से यहाँ तक ये एक मेरे पास बन रहा है ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी सी। क्या बन रहा है? ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, मेरे पास क्या बन रहा है? ट्राइंगल ए बी सी। ये ऐसे ही तो बन रहा है ना, ए बी और सी। ये मेरा एक्स है और ये x/√3 है। ठीक है, और ये थीटा मुझे निकालना है। ये थीटा मुझे निकालना है। अब एक चीज़ देखो, ए बी सी ट्राइंगल बन रहा है, इसके अंदर मैं ए बी डिवाइड बाय क्या ले लूँ? बी सी। अब देखो ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P/B। P/B तो है ये, तो ये क्या बन जाएगा? टेंजेंट थीटा बन जाएगा। टेंजेंट थीटा बनेगा ना। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी है? x, और नीचे वाले की वैल्यू कितनी है? x/√3 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? टेंजेंट थीटा। x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, मेरे पास क्या बच गया? 1/√3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब ये देखो 1/√3 कितने पे वैल्यू होती है टेंजेंट थीटा की? तो ये होती है हमारी टेंजेंट 30 पे वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 30 आ गई। और अभी मैंने आपको क्या बताया था? जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन किस में बनते हैं?
एक्यूट एंगल में बनते हैं हमेशा, ठीक है। अगर हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे ना तो आप इसे देख के कट भी कर दोगे, जो एक्यूट एंगल से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो इस थीटा की वैल्यू कितनी बन गई, 30 डिग्री बन गई। कितनी बन गई वैल्यू यहाँ से, 30 डिग्री बन गई। समझ आ गया क्वेश्चन, एक बार दोबारा बताती हूँ। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड, एक रोड है वर्टिकल उसका और इसकी शेडो, इन दोनों का रेशो गिवन है, ठीक है। अब जो 1:3 √3, तो x हमने इनके साथ मल्टीप्लाई कर लिया और फिर इन्हें टेंजेंट थीटा के इक्वल रख दिया। समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। कहाँ से, एक फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। टावर जो है उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। अगर हमारा फिगर अच्छे से बन जाता है तो क्वेश्चन भी हमारा तुरंत हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात की इसने 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मैंने एक बिल्डिंग बनाई है, ठीक है। मैंने सबसे पहले एक बिल्डिंग बनाई है, ये एक बिल्डिंग बना दी A, B, ये 7 मीटर हाई है, ठीक है। ये एक बिल्डिंग बन गई A से B जो कि 7 मीटर हाई है। अब इसने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ अ टावर, इसका मतलब जो टावर है वो कहीं इसके सामने ही तो है टावर, ठीक है। वो इसके कहीं सामने ही तो है टावर। अब उस टावर के टॉप से यहाँ से हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे। यहाँ पर हमारा कितना है, 60 डिग्री है। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि जब मैं 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से मैं किसी टावर के टॉप की तरफ देखती हूँ तो एंगल बनता है 60 डिग्री, वो मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसने कहा कि जब फुट की तरफ देखती हूँ तो एंगल बनता है 45 डिग्री, एंगल बनता है फुट की तरफ देखती हूँ तो बनता है 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री हो गया। अब देखो अब इनके नाम रख लेते हैं A, B, C, D और E, ठीक है। A, B, C, D और E। अब उसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। अब देखो सबसे पहले मेरी बात कि हमारे पास था क्या क्या, लेट जो A, B है वो क्या है हमारा 7 मीटर और वो क्या है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वो क्या है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है। एंड E से C तक आ जाओ। अब E से जो C तक है हमारा पूरा वो क्या है, वो हाइट ऑफ द टावर है। E से C तक वो हमारी क्या है, हाइट ऑफ द टावर है और वही हमें क्या करनी है, निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। अब उसके बाद A, एक पॉइंट है जहाँ पर एंगल ऑफ क्या बन रहा है, जहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री और अगर मैं नीचे की तरफ देखूँ तो यहाँ 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है, फुट की तरफ। अब देखो जो E से C है मेरा वो क्या है, CD और प्लस DE, मतलब वो हमारा D से E लूँ मैं और प्लस C से D, वही तो है। अब उसके बाद आ जाओ जो हमारा CD है, जो हमारा C से D है, सॉरी जो हमारा C से D है वो कितना है, AB के इक्वल है। जो C से D है वो हमारा AB के इक्वल है और AB कितना है 7 मीटर है। इतना क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखो जो B से C है और जो A से D है वो दोनों भी इक्वल है, BC = AD। ये सब कुछ मेरे क्वेश्चन में गिवन है। दोबारा बता देती हूँ, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग से मैं किसी टावर के टॉप के साथ एंगल बनाती हूँ और उस टावर के फुट के साथ एंगल बनाती हूँ। हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी। हाँ जी, अब हम अपने फिगर की तरफ आते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है ABC। वो कैसा है, 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है ABC और वो कैसा ट्रायंगल है, वो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये बन के हमारा एंगल। अब इसके अंदर देखो हमारे पास AB गिवन है, मुझे निकालना क्या है, BC निकालना है। तो AB डिवाइड बाय BC, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा कौन सा थीटा बन गया, ये बन गया टेंजेंट। और टेंजेंट भी कितना 45, टेंजेंट 45 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है 7 और BC की यहाँ से निकल जाएगी, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ गई 7,
सेंटीमीटर। इतना समझ आ गया। अब मैं दूसरी तरफ बात करती हूँ, ए डी और ई, ये भी क्या है हमारा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल ए डी ई, ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, देखो ई डी, ई से डी लूँ मैं, और ए डी, ठीक है, ई डी डिवाइड बाय ए डी, वो कितना बन जाएगा। अब हमारे पास एक चीज़ ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 बन गया ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना बन गया हमारे पास, टेंजेंट 60 बन गया। समझ आ गया। अब टेंजेंट 60 पर कितनी वैल्यू होती है, √3 होती है। अब ये देखो यहाँ से ए डी, जो ए से डी है और बी सी है, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 7, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी ई लिखो या ई डी लिखो, बात एक ही है, ठीक है। 7√3 मीटर आ गई। इतना समझ आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट निकालनी है। वो क्या थी, ई सी थी, और ई सी हमारा कितना था, डी ई प्लस सी डी। अब देखो डी ई मेरा कितना, 7√3, और ये कितना है 7, क्या कॉमन आ सकता है, 7 अंदर क्या बच गया, √3 + 1 बच गया। ये क्या आ गया, इतना मीटर आ गया हमारे पास। हाइट ऑफ द टावर आ गई, हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, हाइट ऑफ द टावर 7√3 + 1 मीटर। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब मैं एक बार दोबारा से इसी क्वेश्चन को आपको रिपीट करती हूँ। देखो क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, और सामने उसके टावर है। उस बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के यहाँ से हम टावर के टॉप के साथ एक एंगल बनाते हैं 60 डिग्री, और उसी टावर के फुट के साथ एंगल बनाते हैं 45 डिग्री। ठीक है, इस जो हमारी बिल्डिंग है वो 7 मीटर ऊंची है, तो इधर भी ये इतना 7 हो गया। हमें ये पूरा निकालना है। जब देखो ये 7 है तो मुझे तो सिर्फ यही और चाहिए ना, यही और चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए ये कितना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये कितना है। तो यहाँ से पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेती हूँ, टेंजेंट 45 का यूज़ करके ये निकाल देती हूँ। जब मेरे पास ये निकल जाएगा तो फिर मैं ये निकाल लेती हूँ और वहाँ से इन दोनों को ऐड कर देती हूँ। ऐसा ही मैंने अपने क्वेश्चन के अंदर किया है। आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या है हमारा, द टॉप ऑफ 2 पोल्स, 2 पोल्स की बात हो रही है यहाँ पे। द टॉप ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर। 2 पोल्स हैं जिसकी हाइट कितनी है, एक की हाइट है 20 मीटर और एक की हाइट कितनी है 14 मीटर। आर कनेक्टेड, दोनों जुड़े हुए हैं बाय ए वायर, एक वायर से। इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल देन द लेंथ ऑफ द वायर इज। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द वायर निकालनी है। कब, अगर जो हमारी वायर है वो एंगल बनाती है 30 डिग्री का विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब देखिए अब कैसे करना है। सबसे पहले 2 टावर हैं, एक तो क्या है बड़ा टावर है तभी तो 20 मीटर का है। अब मैंने यहाँ पे 2 टावर बना लिए। ठीक है, ये मैंने नाम दिया ए बी और दूसरा मैंने नाम दिया सी और डी। ठीक है, एक कितना है 20 मीटर तो इसे 20 ले लेते हैं, और ये कितना है 14 मीटर। ठीक है, अब इसने कहा है, क्या कहा है कि दोनों एक वायर से कनेक्टेड हैं, दोनों एक वायर से कनेक्टेड हैं। इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30, दोनों एक वायर से कनेक्टेड है। देखो ये जो बड़ा है ये इस ऐसे कनेक्टेड है। अब उसने कहा कि इसके हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब मुझे ये भी नहीं पता कितना है, इतना समझ आ गया। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक 14 है तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 14 मीटर और ये आपका रहेगा 6 मीटर। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द वायर निकालनी है। क्या निकालना है हमें, लेंथ ऑफ द वायर निकालनी है। अब देखो एक चीज़ देखते हैं, बी से डी तक क्या है हमारी लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर। ये क्या है हमारी लेंथ ऑफ द वायर, यही हमें निकालनी है। अब सबसे पहले देखो इतना समझ आ गया। हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको सबसे पहले लिखना है गिवन, हमें दिया क्या क्या है, और तब इसको सॉल्व करना और फिगर बिल्कुल अच्छे से बनाना है, और उसमें क्या क्या आपने क्या क्या चीज़ें ली हैं वो सब कुछ अच्छे से लेना है। अब देखो मुझे ये चीज़ चाहिए है, ये चीज़, ठीक है, ये तो मेरे पास गिवन है ही, है ना गिवन। अब मुझे ये निकालनी है। अब एक चीज़ देखो, मैं इसको क्या मान लेती हूँ, इसको मैं मान लेती हूँ एक्स, इसको क्या मान लेती हूँ एक्स, या फिर इसको ना भी मानो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे चाहिए ये, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बी डी फाइंड आउट करना है। और बी से डी क्या है हमारा, लेंथ ऑफ द वायर। बी से डी हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द वायर है। अब अपने फिगर में आ जाओ,
देखो अब मेरे पास यहाँ से यहाँ तक ये फिगर, इसका कोई नाम नहीं है, इसका ई डी रख लेती हूँ, ई रख लेती हूँ, ठीक है। ई से डी कितना है 6 सेंटीमीटर। ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेनस। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है हाइपोटेनस। तो मुझे मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर डिपेंड बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P बाय एच क्या बनता है साइन, और कितना है थीटा यहाँ पर देखो 30, तो यहाँ क्या आ जाएगा 30। परपेंडिकुलर कितना है 6। एच की वैल्यू हमें क्या करनी है, सॉरी एक मिनट, हाँ जी 6 ही है परपेंडिकुलर, ठीक है बिल्कुल ओके है। परपेंडिकुलर देखो यही तो है परपेंडिकुलर, कितना है मेरा परपेंडिकुलर 6 है, तो परपेंडिकुलर आपका रहेगा 6। हाइपोटेनस मुझे निकालना है साइन 30। अगर मैंने कल की क्लास में बताया था टेबल लर्न करना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइन 30 की वैल्यू पता है तो कितनी है 1/2। अब इसकी क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, h इज इक्वल टू 12 मीटर। हाइपोटेनस कितना आ गया 12 मीटर, और ये हाइपोटेनस क्या था हमारा लेंथ ऑफ द वायर। हाइपोटेनस क्या था लेंथ ऑफ द वायर, ये थी हमारी लेंथ वायर की। समझ आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम। दोबारा देख लो एक बार क्वेश्चन को कि दो पोल हैं, इसने कहा एक की हाइट 20 मीटर है, एक की हाइट 14 मीटर है, दोनों एक वायर से कनेक्टेड और वायर 30 मीटर का एंगल बनाती है, तो लेंथ ऑफ द वायर निकालो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या, ऑब्जर्वर एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। एक ऑब्जर्वर है जो कि कितना है 1.5 मीटर टॉल है, इस 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर ऑफ 22 मीटर हाई। एक टावर है जो कितना है 22 मीटर ऊंचा है। सबसे पहले मैंने क्या बना लिया 22 मीटर ऊंचा एक टावर बना लिया, ये आपका 22 मीटर ऊंचा एक टावर है। फिगर अगर आपका अच्छे से बन जाता है तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएगा, फिर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बना लिया एक टावर बना लिया जो कितना है 22 मीटर हाई है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, इसने कहा इससे 20.5 मीटर दूर, तो ये मैंने 20.5 मीटर दूर कर लिया। ये मत सोचना इसी तरफ फिगर क्यों बनाया, उस तरफ भी बना सकते हो, उधर स्पेस कम था तो मैंने इधर बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अब उसके बाद इसने कहा कि 1.5 मीटर एक लंबा लड़का, तो मैंने बना दिया 1.5 मीटर का, ये मैंने लड़का बना दिया, ठीक है। ये मैंने क्या बना लिया लड़का बना लिया, ए बी रखा, यहाँ जहाँ तक ये लड़का ऐसे होगा ना सी और डी, ठीक है। ये एक लड़का है, ये एक बॉय है, 1.5 मीटर का बॉय है, ठीक है। अब देखो बी से सी ये इतना स्पेस हो गया। अब देखो ये 20.5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 20.5 मीटर हो जाएगी। समझ आ गया आपको। अब देखो अब ये पूरी 22 मीटर थी, इसका नाम रख लेते हैं ABCDE। ये पूरी 22 थी, अब इसमें से इतनी 1.5 कम हो गई, तो ये मेरे पास कितनी बच गई यहाँ से यहाँ तक, ये बच गई 20.5 मीटर बच गई। अब इसने देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द आई ऑफ ए ऑब्जर्वर इज़। तो हमें यहाँ से यहाँ पर जो देखा है तो उसका एंगल निकालना है। देखो अब एंगल निकालना है मुझे। सबसे पहले मेरे पास ए से बी कितनी आ गई, ये सब चीज़ें मैं लिख देती हूँ यहाँ से। ए से बी कितनी आ गई 20.5 मीटर, ठीक है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी ही मेरे पास क्या आ गई डी से सी भी आ गई, क्योंकि ये सब इक्वल ही हैं। अब देखो ई से सी की बात करूँ, ई से सी कितनी आ गई BE टोटल जो है उसमें से मैंने माइनस कर दिया क्या BC माइनस कर दिया, मतलब 22 में से 1.5 माइनस कर दिया तो 20.5 मीटर आ गया, ठीक है। जो जो चीज़ें गिवन है वो ज़रूर लिखे पेपर में, क्योंकि उन्हीं चीज़ों के हमें मार्क्स मिलते हैं। अब देखो मुझे थीटा निकालना है, अब थीटा निकालना है। अब एक काम करो, ये भी दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है, तो यहाँ तो हम ईजिली निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P बाय B क्या होता है टेंजेंट थीटा होता है। P कितना है 20.5, B कितना है 20.5 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। यहाँ से कैंसिल होके क्या आ गया 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, अब टेंजेंट 1 कितना होता है, टेंजेंट हमारा 45 डिग्री, और ये क्या आ गया टेंजेंट थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। इसका मतलब एंगल कितना बनता है हमारे पास, एंगल बनता है 45 डिग्री बनता है, ठीक है। समझ आ गया सब कुछ अच्छे से। एक बार दोबारा बता देती हूँ। एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग है, वो कितनी दूर खड़ा है 20.5 मीटर दूर खड़ा है। कितनी लंबी बिल्डिंग से 22 मीटर ऊंची, एक हाई 22 मीटर ऊंची बिल्डिंग से 20.5 मीटर दूर खड़ा है, जो कि 1.5 मीटर लंबा है एक ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर आप बॉय मैंने लिखा हुआ है, ऑब्जर्वर
बी, आप कुछ भी ले सकते हो, ऑब्जर्व करने वाला, बॉय गर्ल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो यहाँ पर सब कुछ गिवन था, सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है और आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।